तो ये हेलो एल्केन्स और हेलोरिन्स का केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कर चुके थे और उसके बाद था बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, वो भी कर चुके थे लास्ट क्लास में, ठीक है। और आज थर्ड वाला कर रहे हैं और वो है रिएक्शन विथ मेटल्स। रिएक्शन विथ मेटल्स। कर दें। तो हम लोग टॉपिक क्या करने जा रहे हैं ये क्लियर हुआ? तुम लोग देखे हो वीडियो वगैरह कुछ? केमिकल प्रॉपर्टीज़ टॉपिक कर रहे थे। इसके पहले के क्लासेस में वीडियोस में हम लोग क्या देख चुके थे इस चैप्टर्स में? एक तो हेलो एल्केन हेलोरिन होता क्या है, तो नेमिंग वगैरह तो पहले ही कर चुके हैं ऑलरेडी सभी का। नेमिंग के बाद प्रिपरेशंस था, वो सारा प्रिपरेशंस कर चुके हैं। फिर उसके बाद फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ था, वो कर चुके हैं। और फिर उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो उस केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो थर्ड टॉपिक था वो था रिएक्शन विथ मेटल्स, ये टॉपिक है, ठीक है। इसको हम लोग करने जा रहे हैं। इसमें क्या देखना है, मेटल्स जो है इसमें हम लोग को दो मेटल्स के साथ रिएक्शन पढ़ना है, एक सोडियम और एक मैग्नीशियम, ठीक है। ये दो चीज़ के बारे में हम लोग को पढ़ना है ना। इसमें देखो क्या है कि पहला जो रिएक्शन विथ मेटल्स है उसमें सोडियम के साथ पहला देख लेते हैं हम लोग। नंबर 1 रिएक्शन विथ सोडियम। और ये वाला जो टॉपिक है ये क्लास 11th में पढ़ना भी था और पढ़े भी हम लोग। उर्ज रिएक्शन एक अगर याद होगा, व्हेन हेलो एल्केन्स are reacted with sodium, in the presence of dry ether, then hydrocarbons are formed. Then hydrocarbons are formed. This reaction is known as उर्ज रिएक्शन। किसी को याद आ रहा है कि क्लास 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं ये उर्ज रिएक्शन? पढ़े थे ना? देखना हाइड्रोकार्बन चैप्टर्स में, उसमें देखो ये रिएक्शन कैसे होता है। हेलो एल्केन्स को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं RX, ठीक है। किससे करवाया रिएक्शन? सोडियम से, तो लिख दिए सोडियम, ठीक है। किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर। ड्राई ईथर एक सॉल्वेंट मीडियम है ना। मीडियम का मतलब क्या हुआ? जैसे कोई रिएक्शन करवाने के लिए हम लोग मीडियम का यूज़ करते हैं। जैसे मैं समझा भी चुका हूँ पहले। जैसे मान लो यहाँ पे केमिस्ट्री टीचिंग हो रहा है, तो इसके लिए दो लोगों का ज़रूरत है, एक टीचर का एक स्टूडेंट का, है ना। लेकिन अब रोड पे चलते चलते क्या केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ पाएंगे? मान लो मैं और तुम घूमते हुए पढ़ें तो पढ़ा पाएंगे, समझा पाएंगे? तो क्लासरूम क्या है? एक मीडियम का काम कर रहा है ना, जहाँ पे हम लोग एक साथ बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, तब अच्छे से समझ में आ रहा है। तो जैसे क्लासरूम एक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है पढ़ने के लिए, जस्ट वैसे ही होता है मीडियम का काम। अब ड्राई ईथर क्या है? ड्राई ईथर रिएक्टेंट नहीं है, वो इससे रिएक्ट नहीं कर रहा है। ड्राई ईथर क्या है? एक सॉल्वेंट है। उस सॉल्वेंट के मौजूदगी में या उस सॉल्वेंट में हम लोग RX डालते हैं
सोडियम डालते हैं और ये दोनों रिएक्ट करता है, ये इससे रिएक्ट नहीं करता है। तो बोलोगे कि क्या ये कैटलिस्ट है? तो कैटलिस्ट भी नहीं है, समझे ना, कैटलिस्ट नहीं है वो। कैटलिस्ट का काम क्या होता है? रिएक्शन को फास्ट करना, इनिशिएट कर देना। वो काम ये नहीं करता, ये जस्ट एक मीडियम प्रोवाइड करता है, एक माध्यम है इस दोनों को मिलाने का, समझ गए। तो जब रिएक्शन होता है तो कैसे होता है, प्रोडक्ट कैसे बनता है, आर आर, जो भी अल्काइल ग्रुप रहेगा वो आपस में डबल हो जाता है, और डबल होने के बाद सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ गया जैसे, और ये आर आर एल्केन बनता है। अब इसको अगर तुम बैलेंस करोगे, बैलेंस तो है नहीं, जब बैलेंस करना चाहोगे तो 2 यहाँ पे लगाए, 2 हेलोजन हो गया, तो यहाँ पे भी 2 लगाओगे, 2 सोडियम हो गया, तो यहाँ पे भी 2 करोगे, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको ऐसे समझें, 2 मॉलिक्यूल RX है, ठीक है, तो एक बार RX लिख दिए और एक बार और RX लिख दिए, तो 2 मॉलिक्यूल RX हो गया, ठीक। 2 सोडियम है तो सोडियम सोडियम लिख दिए, ठीक है। तो देखो 2 सोडियम, एक Na और एक X मिल करके एक NaX बना दिया, दूसरा सोडियम और X मिल करके एक और NaX बना दिया, तो इस तरह से 2 NaX बाहर निकल गया ना। और तो क्या हो जाएगा, R R R R, ठीक है, ये एक हाइड्रोकार्बन बन गया। और यहाँ पे NaX और NaX, यानी 2 मॉलिक्यूल NaX, तो 2 मॉलिक्यूल NaX बाहर हो गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग रिएक्शन कराते हैं। कुछ एग्जांपल्स भी ले लेते हैं, लिखने की तो ज़रूरत नहीं है ना, बाद में तो वीडियो से लिख ही लोगे ना। जैसे ये एक जनरल रिएक्शन था उर्ज रिएक्शन का। अब अगर हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे तो देखो, एग्जाम्पल्स में आओगे तो जैसे देखो RX यानी कि मिथाइल हैलाइड, तो CH3Cl, ये हो गया मिथाइल क्लोराइड, ठीक। अब जैसे हम सोडियम डालें, ड्राई ईथर। अब जैसे देखो क्या होता है कि ऑर्गेनिक रिएक्शन को बैलेंस करने का ज़रूरत नहीं होता है, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, ठीक है। तो होना क्या है यहाँ पे, जब RX रिएक्ट करता है सोडियम के साथ तो R बनता है ना, तो 2 एल्काइल ग्रुप, तो 2 एल्काइल ग्रुप ऐसे लग गया, R जो लिखे थे ना, यहाँ पे ये R क्या है, ये है मिथाइल, तो प्रोडक्ट क्या बना था, R, तो मिथाइल लिख दिए, ठीक है, समझे। कुछ बॉन्ड लाइन में देख लें, मान लो कि ऐसे है जैसे 1 2 3, 1 ब्रोमो प्रोपेन, ये कार्बन नहीं है, ध्यान रखोगे, ये कार्बन है, ये 1 है। इसको जब हम लोग ऐसे कर दिए, सोडियम ड्राई ईथर लिख दिए, तो 1 2 3 कार्बन। ध्यान देना क्या है कि हैलोजन जिस कार्बन से लगा है वो तो ये कार्बन है ना, तो इसी कार्बन से दूसरे कार्बन का बॉन्डिंग होगा, बॉन्डिंग गड़बड़ करोगे तो दिक्कत होगी। तो एक ऐसे है 1, अब दूसरा कार्बन का ऐसे कर दिए, है ना, 1 2 3 1 2 3, 1 1 जोड़ दिए तो डबल हो गया ना, तो 6 हो गया, समझे। इस तरह से करना है। अगर बॉन्ड लाइन नहीं समझे इसको तुम ऐसे भी समझ सकते थे, इसी को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, सोडियम और ड्राई ईथर डाल दिए, तो 1 2 3 कार्बन है और इस कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो दूसरा का भी जो है तुम वैसे ही लिखोगे और उसी कार्बन को जोड़ोगे। अगर कोई और जोड़ दोगे तो वो गलत हो जाएगा फिर ना। जैसे CH2 CH2 CH3 है और इधर भी है, ठीक, तो इस कार्बन से ब्रोमीन लगा हुआ है, तो पहला कार्बन से ब्रोमीन वही वाला कार्बन जोड़ देना है, तब ये हेक्सेन हो गया, नॉर्मल हेक्सेन, ठीक है। अगर ब्रांचिंग वाला देखें
ब्रांचिंग में अगर आ जाओ, जैसे ऐसे यहाँ पे लगाए 1 2 3 1 2 3, 2 क्लोरोप्रोपेन हुआ। तो 2 क्लोरोप्रोपेन का जब तुम उर्ज रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, 3 कार्बन यहाँ पे भी है और 3 कार्बन यहाँ भी है पैरेंट चेन में, तो 3 3 जोड़ोगे तो लगेगा कि हेक्सेन जैसे है, और वैसे ही बना दोगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 2 3 कार्बन का हम चेन बना दिए। तो देखो जैसे 1 2 3, दूसरा जो कंपाउंड है उसका भी 1 2 3 हो गया, और दूसरे नंबर से क्लोरीन लगा हुआ था, दूसरे नंबर से क्लोरीन, उसी कार्बन को जोड़ना है। कोई और कार्बन जोड़ देंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 6 कार्बन टोटल यहाँ भी है, 6 कार्बन टोटल यहाँ भी है, मगर दोनों का प्रोडक्ट का नाम अलग अलग है ना, अलग अलग प्रोडक्ट्स हो गया। ये नॉर्मल हेक्सेन हो गया, और ये क्या हो गया, इसका नाम टू 3 मिथाइल क्यों, 2 3 डाई मिथाइल ना। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 2 पे और 3 पे 2 बार मिथाइल हो गया, तो 2 3 2 बार हो गया डाई मिथाइल, है ना। तो 2 3 डाई मिथाइल, और फिर 4 कार्बन है तो ब्यूट हो गया, और सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया, तो 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो 6 कार्बन वो भी, 6 कार्बन ये भी, मगर प्रोडक्ट का नाम बिल्कुल अलग है, 2 अलग अलग कंपाउंड्स बन गए। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो इस तरह से हम लोग उर्ज रिएक्शन कराते हैं। ठीक, चलो। हालांकि इसी टाइप का रिएक्शन होता है, तो अगर मैं यहीं डिस्कस कर दूं तो अच्छा रहेगा। चलो यहीं डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, एक ही टाइप का रिएक्शन और है, मगर वो दूसरे टॉपिक में है, तो इसी यहीं पे बता देता हूँ उसको भी। ये जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो कौन सा रिएक्शन था? क्या रिएक्शन का नाम क्या था? रिएक्शन विथ मेटल रिएक्शन का नाम था कि टॉपिक का नाम है वो? उर्ज रिएक्शन नहीं लिखे हो, उर्ज रिएक्शन। इसी तरह से एक और रिएक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं उर्ज फिटिग रिएक्शन। एक उर्ज रिएक्शन और एक उर्ज फिटिग रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें देखो उर्ज फिटिग रिएक्शन में क्या है उसको समझो। इस वाले रिएक्शंस में क्या होता है कि जैसे हम लोग कोई RX लिए, इसके पहले उर्ज रिएक्शन में क्या था, 2 एल्काइल हैलाइड था, 2 RX मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा था। यहाँ पे एक RX मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा एक एराइल हैलाइड से। ये क्या हुआ, एराइल हैलाइड हुआ ना, बेंजीन से जब जुड़ा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, एराइल हैलाइड। ठीक है, और ये हेलो एल्केन, कॉमन नेम में हम लोग एल्काइल हैलाइड बोलेंगे। ठीक है, एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड ऐसे। अब वैसे ही सोडियम के प्रेजेंस में हम लोग ड्राई ईथर सॉल्वेंट है, जब ये रिएक्ट करेगा तो कैसे होगा, एक X और एक NaX बाहर हो जाएगा, उसी तरह से एक X और एक NaX बाहर हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे जब ये दोनों जुड़ गया तो R के साथ क्या लग गया, यहाँ पे ठीक है। तो इस तरह से रिएक्शन तो वैसे ही हो रहा है जैसे उर्ज रिएक्शन में था, बस अंतर क्या है, एक एराइल हैलाइड आ गया, RX नहीं हो करके कोई बेंजीन रिंग है। तो जब ये चीज़ होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं उर्ज फिटिग रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन में दोनों RX था,
उर्ज फिटिक में एक RX और एक एराइल हैलाइड, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे भी लिख सकते हैं हम लोग कुछ, जैसे CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड, और यहाँ पे ब्रोमो बेंजीन, नहीं ब्रोमो बेंजीन और मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। ड्राई ईथर डाल दिए, ठीक है। तो रिएक्शन कैसे होगा, यह है CH3 और ये क्या बन गया, मिथाइल बेंजीन, और इसका एक क्या नाम है, मिथाइल बेंजीन का और एक नाम क्या है, बोलो। और एक नाम, लॉकडाउन में सब लॉक हो गया, दिमाग भी लॉक हो गया, बट अब तो अनलॉक शुरू हो गया। थोड़ा सा तो मेरा भी दिमाग लॉक हो गया है, क्योंकि मुझे नाम ही नहीं याद आ रहा है कुछ लोगों का, क्या क्या नाम था। क्या नाम है इसका, फिनाइल, सब भूल गए। बेंजीन जब ब्रांच में रहता है तब फिनाइल होता है। ये है टॉलुइन, नहीं पढ़े थे क्या, ये पढ़े हैं ना टॉलुइन नाम। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये ठीक है। इथाइल बेंजीन, इस तरह से हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है वो क्या कहलाएगा, विक्रम, विक्रम जी, किसका नाम है विक्रम, ये रिएक्शन का नाम क्या होगा, वर्टेज, क्या लिखा है, बेंच में देखोगे तो बेंच में केमिस्ट्री लिखा हुआ है। आए हो लाइव मैच देखने, देख रहे हो नीचे, उर्ज फिटिग रिएक्शन, उर्ज बोले थे ना, उर्ज फिटिग रिएक्शन, ठीक है, ध्यान दो। एक इसी टाइप का और एक रिएक्शन है, उसको भी यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान दोगे, फिटिग रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन, ठीक है। तो जैसे उर्ज रिएक्शन में क्या था, RX RX था, तो वैसे ही यहाँ पे दोनों एराइल ग्रुप हो जाएगा, जैसे एक हेलोअरीन लिए, एक दूसरा हेलोअरीन लिए, ठीक है। अगर तुम सोडियम के साथ रिएक्शन चाहो तो वो भी करके दिखा सकते हो, इसको ऐसे लिख लो, सोडियम से रिएक्शन, तो देखो ये हेलोअरीन है या एराइल हैलाइड बोलो, एक ही बात है, ये भी एराइल हैलाइड है, दोनों एराइल हैलाइड या हेलोअरीन। तो जब सोडियम से रिएक्शन किया, ड्राई ईथर, ड्राई ईथर, ठीक है, तो क्या होगा इस केस में, बाहर हो जाएगा, है ना, 2NaX मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं ऐसे, बात वही है ना, -2NaX लिख दिया, इसका क्या मतलब हुआ, 2 सोडियम हैलाइड बाहर हो गया, ठीक है।
तो क्या होगा, ये बनेगा। क्या करना था, दोनों को जोड़ना था ना, इस कार्बन से और इस कार्बन से जोड़ देना था, तो रिएक्शन उसी टाइप का हुआ कि नहीं। मगर इसको हम लोग फिटिक रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि दो एराइल हैलाइड है। अगर दो RX यानी दोनों एल्काइल हैलाइड होगा तो उर्ज रिएक्शन, दोनों एराइल होगा तो फिटिक रिएक्शन, और एक एक दोनों का होगा तो उर्ज फिटिक रिएक्शन। बहुत सिंपल है ना। तो इस तरह से, ठीक है। तो ये इसका नाम बता चुके हैं पहले भी, बाइफिनाइल, ठीक है, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं डाइफिनाइल, बाइफिनाइल या डाइफिनाइल, ठीक है। इस तरह से ये होता है ना। चलो, तो ये बातें हो गई रिएक्शन विद सोडियम को लेकर के। अब इसी टॉपिक में रिएक्शन विद मेटल्स में हम लोग जो दूसरा मेटल बोले हैं रिएक्शन करवाने के लिए, वो कौन सा मेटल बोले हैं? मैग्नीशियम। Mg मतलब मैग्नीशियम, ध्यान देना है क्लास में। तो दूसरा जो मेटल अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन, ठीक है। मैग्नीशियम, तो देखो when haloalkanes are reacted with मैग्नीशियम, ठीक है। तो जब हम लोग हैलोएल्केन्स को रिएक्ट करते हैं मैग्नीशियम के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ dry ether, in the presence of dry ether, then alkyl magnesium halide is formed ठीक है। which is an organometallic compound known as ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या ध्यान देना है, हैलोएल्केन को किससे रिएक्शन करा है? मैग्नीशियम से करा है, ठीक है। किसके प्रेजेंस में करा है? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करा है। तो बना अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बना। ये जो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बना, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। अभी बताएंगे मतलब इसका। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है और उसको हम लोग कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसको हम लोग कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। देखो हैलोएल्केन लिख दिए, हैलोएल्केन। इसका रिएक्शन करा है किससे? मैग्नीशियम से, ठीक है। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ठीक है।
RMgX बना। R एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, X मतलब हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हैलोजन होता है, ठीक है। तो हैलोजन का जो कंपाउंड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैलाइड बोलते हैं। तो एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ऐसे अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बन गया। इसी को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोला जाता है। इस तरह के कंपाउंड को RMgX, इसको क्या बोला जाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड साइंटिस्ट का नाम था और उन्होंने ये कंपाउंड बनाया था पहली बार, इसलिए उन्हीं के नाम पर हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आई बात समझ में, ठीक है। तो अब ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है या इस तरह का जो भी कंपाउंड होता है उसको हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक का क्या मतलब हुआ, ऑर्गेनो का मतलब होता है कार्बन से रिलेटेड, जो भी चीज़ कार्बन से रिलेटेड होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब कार्बन का कंपाउंड, तो कार्बन से रिलेटेड। तो चूँकि यहाँ पे कार्बन है, मेटल है, तो ऐसे जो भी कंपाउंड है जिसमें कार्बन और मेटल के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। जिस भी कंपाउंड में कार्बन और मेटल के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसको बोला जाता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, एक तरह का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेटल और कार्बन इस दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट, इसलिए। समझ गए बात, है ना। तो ये हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कोई दिक्कत नहीं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। एग्जाम्पल्स हम लोग लिख सकते हैं इसमें। C2H5Br प्लस Mg, तो C2H5 MgBr, ये भी एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया, ठीक है। और भी एग्जांपल्स बहुत सारा हो सकता है। जैसे कोई साइक्लो कंपाउंड ले लें, अल्काइल, ये हो गया जैसे MgBr, ये भी उसी टाइप का कंपाउंड हो गया, तो इसको भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलेंगे। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसी एक कंपाउंड को नहीं बोलते बल्कि एक तरह के कंपाउंड को बोलते हैं, है ना। एक प्रकार के कंपाउंड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोला जाता है, किसी एक कंपाउंड का नाम नहीं है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो इसका नाम ऐसे क्या हो जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो है ही, तो ये साइक्लोपेंटेन है तो एल्काइल बोलते हैं, तो साइक्लोपेंटाइल मैग्नीशियम
ब्रोमाइड होगा ना। यहाँ तक कि हम लोग फिनॉल ये भी कर सकते हैं, बेंजीन वाला रिएक्शन भी, जैसे कोई X लगा दिए हेलोअरीन, हेलोअरीन में भी तुम चाहो तो ये रिएक्शन करवा सकते हो, है ना। तो ये फिनाइल कॉमन नेम है, अल्काइल जैसे है तो बेंजीन को फिनाइल बोलते हैं, तो ये हो जाएगा फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड, फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है। तो ये सब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स हो गए, सब उसी तरह के कंपाउंड्स हो गए, है ना। कर लो।